छात्र आज का वीडियो है क्लास 10 के हिंदी से और क्लास 10 के हिंदी से आपको बताएंगे निबंध लेखन, वो भी छात्र और अनुशासन पर। तो क्लास 10 की मैट्रिक परीक्षा में जो है इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। अर्थात निबंध लिखना है वो भी 250 से 300 शब्दों के बीच में। तो यहाँ पे हम लाए हैं छात्र और अनुशासन। तो इस तरह से बिंदु दिया रहता है, भूमिका लिखना है, अनुशासन का महत्व लिखना है, अनुशासन के अभाव में उच्छृंखलता लिखना है, अनुशासन का मार्गदर्शन लिखना है और उपसंहार यानी कि रिजल्ट लिखना है, परिणाम लिखना है। इस तरह से लिखना है और ये प्रश्न जो है खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस तरह से हम लिखे हुए हैं, देखिए छात्र और अनुशासन। तो पहले हम भूमिका लिखे हुए हैं इस तरह से, अनुशासित छात्र अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होते हैं। जो छात्र अनुशासित होते हैं वे अपने उद्देश्य यानी जो उनका उद्देश्य हो उनकी प्राप्ति में सफल होते हैं। अनुशासित छात्र अपना हितैषी तो होता ही है, वह अपने समाज और देश का भी हितैषी होता है। जो अनुशासित छात्र होते हैं वो खुद का भला तो चाहते ही हैं, लेकिन देखिए वह छात्र समाज और देश का भी भला चाहता है। अनुशासन के अभाव में छात्र अपने उद्देश्य से भटक जाता है। यदि अनुशासन का अभाव हो छात्र में तो अपने उद्देश्य से जो है भटक जाते हैं और अपने परिवार, समाज तथा देश के लिए शत्रु का पर्याय बन जाता है। और वही छात्र अपने परिवार, देश या समाज के लिए शत्रु जैसा बन जाता है, शत्रु जैसा बन जाता है। ठीक है, जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन आवश्यक है। ये देखिए, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आप कहीं भी सफल होना चाहते हैं तो अनुशासन परम आवश्यक है। पर छात्र जीवन में तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। यदि आपका छात्र जीवन है, छात्र जीवन शुरुआत जीवन होता है, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि पूर्ण जीवन की सफल समृद्धि छात्र जीवन की सफलता पर ही निर्भर है। अगर जीवन आप सफल करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, तो आपका जो है छात्र जीवन वो सही होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि छात्रों को अनुशासन के प्रति शुरू से ही जागृत किया जाए। अतः यह आवश्यक है कि छात्रों को शुरू से ही अनुशासन के प्रति जागृत किया जाए, ये बहुत जरूरी है। आगे देखिए, ये हो गया भूमिका, ये अनुशासन और छात्र के जो विषय में है ये भूमिका हो गया। अब देखिए अनुशासन का महत्व। अनुशासन का महत्व क्या है? अनुशासन के संबंध में कहा गया है कि यह परिवार की अग्नि है, जिसके चलते प्रतिभा योग्यता बन जाती है। यानी अनुशासन के बारे में कहा गया है यह परिवार की अग्नि है और इसके कारण जो है प्रतिभा आपका जो भी हो वह आपका योग्यता बन जाता है। अनुशासन व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र प्राण है। अनुशासन जो है व्यक्ति का, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का प्राण है। अनुशासन की प्रकृति कठोर दिखाई पड़ती है, पर वास्तविकता यही है कि इसकी कठोरता शिष्ट स्वीकार से दयालुता में परिवर्तित हो जाती है और उससे व्यक्ति धन्य हो जाती है। अनुशासन की जो है वास्तविकता जो है कठोर दिखाई पड़ती है, लेकिन देखिए इसका जो है शिष्ट स्वीकार से दयालुता में परिवर्तित हो जाती है और उससे व्यक्ति धन्य हो जाती है, यानी व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। अनुशासन बंधन नहीं मुक्ति का द्वार है। अनुशासन जो है बंधन नहीं है, मुक्ति का द्वार है। आगे लिखिएगा, अनुशासन कठोर नहीं, नारियल जल की शीतल धार है। अनुशासन जो है कठोर नहीं है, नारियल जल का जो शीतल होता है, ठंडा पानी, उस तरह से है, ये तुलना किया गया है। अनुशासन के अभाव में उच्छृंखलता। देखिए अब अगला पॉइंट है, बिंदु है, अनुशासन के अभाव में उच्छृंखलता। यदि छात्रों में जो अनुशासन ना हो, अनुशासित छात्र ना हो, तो कैसा व्यवहार करते हैं ये देखिए। अनुशासन के अभाव में छात्रों में उच्छृंखलता आती है। अनुशासन के अभाव में छात्रों में उच्छृंखलता आती है। वे हर बंधन से मुक्त होकर अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करने में तृप्ति का अनुभव करते हैं। यानी वे हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं, कोई भी बंधन उनके पास नहीं रहता है यदि वे अनुशासित ना हो तो, और अपनी इच्छा से जो है काम करते हैं। उनकी ऐसी तृप्ति उन्हें पतनोन्मुख करती है तथा समाज और देश के लिए विकट समस्याएं पैदा करती है। यानी कि उनकी ऐसी तृप्ति यानी लालसा जो है पतनोन्मुख यानी उनको विनाश की ओर ले जाती है और तथा समाज और देश के लिए विकट समस्याएं पैदा करती है। और ये होता है कि समाज और देश के लिए वे छात्र विकट यानी बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट है अनुशासन का मार्गदर्शन। अनुशासन का मार्गदर्शन, तो इस पे हम लिखे हुए हैं, अनुशासन ही उन्हें सही दिशा दिखा सकता है। छात्र को जो है अनुशासन ही सही रास्ता दिखा सकता है। अनुशासन ही संयमित और मर्यादित कर उन्हें लक्ष्योन्मुख करता है। यानी अनुशासन ही उसे संयमित रखता है और मर्यादित रखता है और लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है, जिससे परिवार, समाज और देश की प्रगति का रास्ता खुलता है। और इससे क्या होता है, समाज, देश का जो है प्रगति का रास्ता खुलता है। परिवार हो, समाज हो या देश हो, इसकी प्रगति का रास्ता खुलता है। छात्र जीवन मानव जीवन का प्रमुख भाग है। छात्र जीवन जो है मानव जीवन का प्रमुख भाग है, सबसे प्रमुख भाग है। छात्र जीवन में अर्जित विद्या और संस्कारों पर ही शेष जीवन अवलंबित है। यानी कि छात्र जीवन में जो हम विद्या अर्जित करते हैं प्लस संस्कार अर्जित करते हैं, उसी पर मेरा जो है आगे का जीवन जो है आश्रित है, आगे का जीवन आश्रित है। यदि छात्र जीवन में अनुशासन में रहने की प्रवृत्ति पैदा की गई तो कोई कारण नहीं है कि किसी प्रकार के भटकाव के लिए कोई जगह हो। यदि छात्र जीवन में जो है हमें अनुशासन में रहने की प्रवृत्ति पैदा की गई तो कोई कारण नहीं बनता
कोई कारण ही नहीं आता कि हम भटकेंगे जीवन में, हमें जो है सही मार्ग मिलेंगे। अगला पॉइंट है उपसंहार यानी कि रिजल्ट। तो इस पे आप लिखेगा छात्र जीवन जीवन रूपी वृक्ष के लिए बीज के समान है, यानी छात्र जीवन जो है एक बड़ा वृक्ष जो बनता है वो बीज से ही शुरू होता है। तो वही है छात्र जीवन जो है हम लोग का जीवन का जो है ये बीज है, ठीक है। एक पौधे का बीज होता है उसी रूप से छात्र जीवन बीज के रूप में है, अतः इसकी पुष्टता पर ध्यान देना अपेक्षित है। अतः इसकी जो है पुष्टता पर हमें ध्यान देना एकदम आवश्यक है। छात्र जीवन को अनुशासन की ओर अग्रसर कर ही हम समाज और राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। यानी छात्र जीवन को जो है अनुशासन की ओर अग्रसर यानी बढ़ाकर जो है हम समाज और राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि छात्र ही समाज और राष्ट्र के भावी कर्णधार है। क्योंकि छात्र जो है वो समाज और राष्ट्र के भविष्य का कर्णधार है।